एक बार की बात है, एक गांव में नेहा और नैना नाम की दो बहनें रहा करती थी। नेहा का रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था और वही नैना का रंग सांवला था। इसीलिए उनकी माँ भी नैना से ही घर का पूरा काम करवाती थी और वही वो नेहा से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। एक दिन नैना और नेहा की माँ नैना से बोलती है, अरे ओ कलमुही, जरा अच्छे से काम कर और हाँ, काम खत्म करने के बाद तू जाकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। जी माँ, मैं बस 2 मिनट में ये काम खत्म करके आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नैना अपना बचा हुआ काम करने के बाद अपनी माँ के लिए चाय लेने चली जाती है। उसकी माँ कहती है, अरे जल्दी से चाय लेकर आ, अभी तक तेरा 2 मिनट नहीं हुआ है क्या? तेरे 2 मिनट की चाय ने तो पूरा 1 घंटा लगा दिया। आखिर चाय लेने गई है या फिर कुछ और लेने गई है? तभी नैना कहती है, माँ ये रही आपकी चाय। वो क्या है ना माँ, चाय बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। चल कोई बात नहीं, अब तू एक काम कर, जाकर घर की सफाई कर और हाँ, कपड़े और बर्तन भी धो लेना। इस तरह नैना के कालेपन की वजह से उसे हमेशा भला बुरा सुनने को मिलता था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ शॉपिंग के लिए जा रही थी। तभी वो नैना से कहती है, सुन नैना, मैं अभी शॉपिंग पर जा रही हूँ। आज मैंने घर पर अपनी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए बुलाया है, तो तू घर का काम करने के बाद खाना भी खा लेना। जी माँ, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। इसमें आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद उसकी माँ नेहा से कहती है, बेटी नेहा, अब तुम ये गेम खेलना बंद कर दो और हाँ, शाम को पार्टी के लिए नए वाले कपड़े पहनना, ठीक है? और सुनो, शाम को मेरी सहेलियों के सामने तुम भी खाना लेकर आना, तुझे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ माँ, ठीक है, शाम को मैं ही खाना लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ शॉपिंग पर चली जाती है। शाम को उसके घर पर उसकी सारी सहेलियां आती है और खाना खाती है। तभी उसकी सहेली कहती है, अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या ये खाना नैना ने बनाया है? हाँ, ये खाना नैना ने ही बनाया है, पर खाने से क्या, जब शक्ल ही काली हो तो खाना अच्छा होकर क्या होगा? देखो मेरी बेटी नेहा को, वो कितनी खूबसूरत है। चलो कोई बात नहीं, पर तुम एक बात बताओ, तुम हमेशा घर का पूरा काम नैना से क्यों करवाती हो और उस पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस खुद ही घर का सारा काम करती है। मैं तो उसे मना भी करती हूँ, पर वो कहाँ किसी की सुनती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर नैना काफी दुखी हो जाती है। फिर उसके बाद सारी सहेलियां भी अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब नैना कपड़े सुखा रही थी, तभी वहाँ पर नेहा आती है और कहती है, सुन नैना, मेरे लिए तो खाना बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ नेहा, मैं अभी बस ये कपड़े सुखा लूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नेहा नैना की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ के पास रोते हुए जाती है और कहती है, माँ, मैंने नैना से कहा कि मेरे लिए कुछ खाना बना दे, पर उसने मना कर दिया और बोल रही है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और उसने ये भी कहा कि तुम खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती। नेहा की बातें सुनकर उसकी माँ तुरंत गुस्से से नैना के पास पहुँचती है और उससे कहती है, क्या रे नैना, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी के लिए खाना बनाने से मना किया? ये बोलकर नैना की माँ नैना को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तेरी ये मनहूस शक्ल एक पल भी नहीं देख सकती। नैना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक कुएं के किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज को सुनकर उस कुएं से मारा नाम की एक परी बाहर आती है और नैना से कहती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? परी की बातें सुनकर नैना रोते हुए परी को अपनी पूरी परेशानी बताती है। उसके बाद परी नैना से कहती है, ओ तो ये बात है, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बच्ची, ये लो एक जादुई फ्रॉक, तुम जैसे ही इस फ्रॉक को पहनोगी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। नैना तुरंत उस फ्रॉक को पहन लेती है और फ्रॉक पहनते ही वो बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर नैना
बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी से नाचने लगती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। तभी नैना को ऐसा देखकर उसकी माँ कहती है, ए लड़की, कौन है तू और मेरे घर में इस तरह घुसकर क्यों आई है? क्या काम है तुझे? माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ नैना, आपकी छोटी बेटी। अब मैं पहले जैसी काली नहीं रही। अब मैं भी खूबसूरत हो चुकी हूँ। क्या तुम नैना हो? पर तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद नैना अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरह उस परी ने उसे जादुई फ्रॉक दिया और वो इतनी खूबसूरत हो गई। ये सारी बातें सुनकर नैना की माँ उससे माफी मांगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। इसके बाद नैना की माँ नैना को बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद से नैना अपनी माँ और अपनी बहन नेहा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।